हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 19 नवंबर और आज है शादी मेरे देवर की। तो वैसे मैं बता दूं कि आज ही के दिन मेरी भी शादी हुई थी, 19 नवंबर को ही। आज मेरी एनिवर्सरी भी है। तो अभी बज रहे थे 4 बज रहे थे आई थिंक, और बारात निकल चुकी थी क्योंकि बारात में काफ़ी दूर जानी थी, मीन्स 2 घंटे का रास्ता था। तो बारात थोड़ी जल्दी ही निकली थी। और ये रहे मेरे देवर और मेरी चाची हैं, ये इन्हीं के बेटे की शादी थी। बच्चे यहीं गाड़ी में बैठे हुए थे। और उसके बाद से ना, कुछ दूर जाने के बाद से फिर हमारे में होता है परछावन होता है जैसे। तो ऐसे करते हैं, मतलब तिलक वगैरह करके दूल्हे को, और ऐसे करते हैं। तो ये सब करने वरने के बाद से फिर हम लोग निकल गए थे बारात के लिए, और रात में ही वापस भी आना था। और हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे, कुछ ट्रैफिक था कुछ और करके। और एक गाड़ी में, मतलब मैं थी, मेरी ननद थी, मेरी देवरानी, मामी थी हमारी, और देवर थे, और साथ में ही बच्चे भी हमारे ही पास थे। तो बड़े बड़े बच्चे अलग गाड़ी में हो गए थे, छोटे छोटे जो थे हमारे पास थे। तो अभी हम लोग निकल गए थे बारात के लिए, और इसी में मैंने कैप्चर किया है कि आप लोग देखो, ये पूरा प्रॉपर वाला गांव है, खेत, गाय भैंस, ये सब कुछ। और 2-2.5 घंटे के बाद फिर हम लोग पहुंचे थे जहाँ पे शादी थी वहाँ पे। तो ये तिलक, द्वार पूजा, ये सब हुआ पहले, और उसके बाद से फिर जयमाला वगैरह हुई थी। तो बस यही सब अभी हो रहा था। इसमें भी आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था। उसके बाद से जयमाला हुई थी, और ये रही दुल्हन। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि रिकॉर्ड करना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड किया था। बस ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ऐड किए थे, और कुछ मतलब मैंने दे दिया था आरुष को, वो भी स्टेज पे था, तो कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा बहुत। और यहाँ दक्षिता एकटक अपनी नई चाची को देखे जा रही थी। और ये क्लिप आरुष ने रिकॉर्ड की थी, तो इसीलिए इस क्लिप में था भी नहीं, बाद में फिर थोड़ा सा उसका आया था। और बस जयमाला वगैरह होने के बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, और लेट काफ़ी हो गया था। एक तो दूर भी था, 2-2.5 घंटे का रास्ता भी था। तो इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी मतलब ये सब हो और फिर हम लोग निकले, क्योंकि बच्चे भी थे छोटे छोटे और थोड़ा ठंड भी था। तो बस जयमाला होने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद से फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। इसके बाद से ये क्लिप है 22 तारीख की। बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए। तो 22 तारीख को 6:30 बजे के आसपास ये लोग आ गए थे विदाई करा के दुल्हन की। और उसके बाद से ये कुछ रस्में होती हैं, 5 सुहागन लेडीज़ मतलब मांग भरती हैं दुल्हन की, और फिर दुल्हन भी भरती है वापस से, मतलब हम लोगों का जैसे होता है। तो ये सब होने के बाद से फिर परछावन होता है दूल्हे का, ऐसे ही ये सब कुछ रस्में होती हैं हमारे में। और आई थिंक यूपी में ना हर घर में, हर किसी की शादी में होती होंगी ऐसे। तो बस ये सब होने के बाद से फिर गृह प्रवेश वगैरह हुआ था।
तो बस ये सब कुछ करने के बाद परछावन वगैरह फिर इन लोगों को उतारना था गाड़ी से। तो ऐसे हमारे यहाँ होता है, मतलब ये ना टोकरी सी रखी जाती है और फिर चेंज कर करके मीन्स इसको आगे रखते जाते हैं। 5 कदम ऐसे चलना होता है दूल्हा और दुल्हन को। तो ऐसे ही 5 कदम चलने के बाद फिर घर में फिर जाते हैं ये लोग। और बस अभी घर में आने के बाद फिर ये कुछ और रस्में होती हैं। पानी में या फिर दूध में हल्दी घोल करके और फिर उसमें रिंग डाल करके ढूंढना रहता है दूल्हा और दुल्हन को। तो ये रस्म भाभी करती हैं, तो मैंने किया था। तो ऐसे हल्दी घोल दिया था मैंने और इसमें रिंग छोड़ रही थी, तो ये लोग ढूंढ रहे थे अपना। तो बस ऐसे ही ये सब हुआ। उसके बाद से दही और चीनी खिलाई जाती है इन लोगों को, वो भी मैं ही खिलाऊंगी। फिर खिलाने विलाने के बाद सारी रस्में कंप्लीट होती हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसे होती है हमारे हिंदू धर्म में शादी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी दिन बाद मैंने वैसे गांव की शादी अटेंड की थी। तो बस कुछ ऐसे और दही खिला रही थी, तो मैं किसी ने बोला कि बहुत जल्दी मतलब जल्दी जल्दी से खिलाओ, तो मैंने भी खिलाया, तो उन्होंने खा लिया था। फिर दुल्हन को खिलाया और इसी के साथ सारी रस्में कंप्लीट हुई थी हमारे घर की शादी की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हो गया है 22 नवंबर। हाँ, 22 नवंबर हो गया और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। 8:37 हो रहे हैं मतलब। और शादी थी हमारे घर में, तो बहू दुल्हन आ गई है घर पे। और शादी 19 की थी, लेकिन फिर बीच में संडे पड़ गया था, तो संडे को हिंदुओं में मतलब तो नहीं होता है कम से कम कि संडे या ट्यूसडे को लड़की की विदाई हो। तो विदाई आज हो करके आई है। आने के बाद जो भी रस्में थी, जो कुछ भी था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अभी वो रेस्ट कर रही है। फिर मैंने सोचा अभी वीडियो को मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। और 19 तारीख को हम लोग बारात में गए थे और आते आते हम लोगों को 12:30-1 बज गए थे। और नींद से मतलब हम लोग बहुत ज्यादा मतलब नींद आ रही थी, तो उसके बाद से मैंने फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। और आ करके बस मैं सो गई थी। फिर दूसरे दिन मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब। तो कल भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और आज मॉर्निंग में 22 तारीख है आज, तो आज आई है बहू घर पे। आज मैं सुबह 4:30 बजे ही उठ करके मैं मतलब नहा धो करके रेडी हो गई थी, क्योंकि ये था कि 7, 7:30 तक या 6, 6:30 तक ये लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए। और मुझे भी कुछ रस्में करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा पहले नहा धो लेते हैं, उसके बाद बेशक आराम कर लेंगे। तो मैं नहा करके मैंने एक नींद भी बल्कि मार ली थी। उसके बाद से 6:30 तक सब लोग आ गए थे बहू को लेकर के। तो उसके बाद से जो भी रस्में थी मैंने की। अभी 8:30 हो रहे हैं, सुबह के नाश्ता वाश्ता हो गया है। और कुछ ऐसे होती है हमारे मतलब हम लोगों के उसमें शादियां, यूपी में खास करके ऐसे ही सारी रस्में होती हैं। मोस्टली हर शादी में ऐसी ही होती है। मुझे नहीं पता किसी ने अभी तक दिखाया है कि नहीं पूरा सब कुछ, बट मैंने पूरी कोशिश की है मैं सब कुछ कवर करूं अच्छे से। कुछ चीजें नहीं हो पाई हैं, होता है शादी के घर में थोड़ी हड़बड़ी रहती है, मतलब टाइम से नहीं कुछ हो पाता है, कुछ चीजें हैं जो मिस हो गई हैं।
तो ऐसे ही था कुछ और बहुत अच्छा लगा। आज है 22 तारीख, देखती हूँ आज शाम को या फिर कल सुबह मैं वापस चली जाऊंगी अपने मायके। और मायके मीन्स गोरखपुर मेन सिटी में मेरा है मायका, तो वहां चली जाऊंगी। फिर 25 को हमारी वापस से ट्रेन है हरियाणा के लिए, तो हम लोग वहां चले जाएंगे सब लोग। और सोच रही हूँ 2 दिन के लिए चली जाऊं घर पे भी, मतलब अपने मायके में भी। और कुछ सामान भी था मेरा, मतलब लहंगे वगैरह मैं यहाँ पे भी अपने कुछ छोड़ के रखती हूँ, तो उन सबको भी मुझे वापस से रखना है। तो ये थी हमारे घर में शादी, मेरे देवर की शादी कुछ ऐसे थी। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।